Hello student, I'm welcome again you to a new video of heat and its effect. Okay, so it's the part 2. In previous part I already discussed many things about like thermometer and many other things also. So you need to watch part first and now I'm going to start our part second. तो ठीक है, ये हमारे वीडियो का पार्ट 2 है और अगर अभी भी अपने पार्ट 1 नहीं देखा है, हीट एंड इट्स अफेक्ट का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाइए और पार्ट 1 देख लीजिए। देन आफ्टर आप इस पार्ट को देखिएगा तो आपको ये पार्ट समझ में आएगा, अदरवाइज़ इस पार्ट में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लेसन. So, in part 1, I have already discussed about thermometer, and the last point I have discussed how it means how a thermometer looks and uh, how to read the temperature of thermometer, that you already know. So now we have some precautions. Okay, precautions to be observed while using a clinical thermometer. हमको क्या क्या precautions लेने चाहिए when we using a clinical thermometer. Thermometer should be washed before and after used perfectly with an antiseptic solution. जो भी हमारा थर्मोमीटर होता है उसको हमको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लाइक डेटॉल वेटॉल ये किसी चीज़ से धो लेना चाहिए. इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री. ठीक है, कभी कभी हमारा रखे मरकरी जो उसके अंदर जो रहता है मरकरी भरा हुआ तो उसका लेवल 35 से उठ जाता है. तो इसीलिए जब भी हम उसको मतलब लेवल करना चाहे या जब भी हम उसको मेज़र करना चाहे कभी थर्मामीटर को, तो हमको हमेशा इंश्योर कर लेना चाहिए कि उसका जो लेवल है 35 डिग्री सी सेल्सियस पे हो. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ साइट. ठीक है, और वो जो लाइन के साइड्स में है उसके साथ ही हमेशा जो मरकरी लेवल है वो भी रहे. हैंडल ऑफ द थर्मामीटर विद द केयर. इफ़ इट्स हीट अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रेक. दैट वी नो कि थर्मामीटर जो होता है फुल्ली कांच का होता है, अगर वो किसी हार्ड सरफेस या ज़मीन में गिर जाए या किसी चीज़ से टकरा जाए तो वो टूट सकता है. राइट. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. ओके, तो हमको कभी भी थर्मामीटर को बल्ब के सामने होल्ड नहीं करना चाहिए. मतलब जो गर्म बल्ब जल रही हो या ट्यूबलाइट जल रही हो उसके सामने होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि तब मेरा डेटा जो होगा, जो टेम्परेचर आएगा वो जो बॉडी का वो गलत होगा. बुखार बिना होते हुए भी हमको लगेगा कि हमें बुखार है. ओके, नाउ here I have something. Let me zoom on the figure. Okay, suppose the bigger marks read 1 degree and 3 or 5 divisions between them, then one small division can read 1 by 5 or 0.2 degree 0.2 डिग्री सी. ठीक है, तो हम लोग जब भी थर्मामीटर को रीड करते हैं वहाँ पे जो एक डॉट बना रहता है, मतलब एक जो पाई रहता है उसका मीनिंग रहता है 1/5 और 0.2 डिग्री. So the small division you need to just learn is the small division of the thermometer can read 1/5 or 0.2 degree Celsius centigrade. Okay, next, wash the thermometer perfectly with the antiseptic solution. Hold it with the antiseptic solutions and hold it the firmly and give it few jerks. हमने पहले ही बताया कि उसको धो लेना चाहिए. few jerks क्यों? क्योंकि उससे हमारा इंश्योर हो जाता है कि वो जो अगर मरकरी इधर उधर होगा तो नीचे तक आ जाएगा. द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, जो हमने पहले ही बोला. इंश्योर दैट इट फेल्स बिलो 35 डिग्री सी, और वो 35 डिग्री सी से नीचे आ जाना चाहिए. नाउ प्लेस द बल्ब्स ऑफ द थर्मामीटर. देखिए यहाँ पे भी एक पिक्चर है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कैसे थर्मामीटर को लिया हुआ है और वो 35 डिग्री सी से नीचे है. राइट. करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. अगेन नाउ next point. Under your tongue after 1 minute take the thermometer out and note the reading. This is your body temperature. ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, 35 डिग्री के बाद जब बॉडी में सेटल्ड हो जाए उसको हमको अपने टंग पे रखना है और उसके बाद क्या करना है, जनरली वो जो शो करेगा वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को शो करेगा. द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद द यूनिट डिग्री सी, और जो भी हमारा यूनिट मिलेगा वो डिग्री सेल्सियस पे होता है. डिग्री सी मीन्स डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जो भी हमारे बॉडी का या वेदर का भी जो टेम्परेचर हम लोग नापते हैं जनरली हम लोग डिग्री सी पे ही बोलते हैं. जैसे अभी गर्मी कितनी है, कोई भी पूछा अभी गर्मी कितनी चल रही है, सो लेटली इट्स 45 डिग्री सेल्सियस. राइट.
what do you record as your body temperature? Okay, why did you record as your body temperature? The normal the normal temperature of the human body is 37 degrees Celsius. Note that the temperature is started with this its units. Okay, so here we have a very important thing कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है. राइट, एनी डाउट्स? नो डाउट्स आई थिंक. So again, look here, I have something. Paheli measured her body temperature. She got worried as it was not exactly 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ पे कोई लड़की है पहली, तो उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया, बट वो क्या आया 37 डिग्री एग्जैक्टली नहीं आया. एंड वो वरीड, वो मतलब बहुत ज़्यादा डर रही थी. लेट अस ट्राई टू एश्योर दैट पहली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर. ठीक है, हमको अभी बताना है कि मतलब जो भी पहली के साथ हुआ है, मतलब उसका 37 नहीं आया है, तो वो कोई गलती नहीं है, मतलब उसके वो कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है, सो हेयर वी हैव अनदर एक्टिविटी. मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ अ टेबल. ठीक है, हमको अपने कोई फ्रेंड्स को लेना है और उसमें बॉडी टेम्परेचर ले लेना है. ठीक है, तो अभी तो मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही हम स्कूल में हैं, तो मैं ये एक्टिविटी नहीं दिखा सकता. बट जनरली यहाँ पे आप अपने कोई भी रैंडम फ्रेंड्स आप सोच लीजिए, जैसे कि कोई भी, जैसे कि यहाँ प्रदीप या कोई भी सोच लीजिए, या जैसे शिवानी, यहाँ पे कोई भी है, तो वो अपना टेम्परेचर लिखें. ठीक है, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखिए. वेट. सो नाउ क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज द टेबल 4.2. तो हम लोग लिख लिए, इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस. क्या हमको इससे क्या मिला कि एवरी जो भी लोग है क्या उसका टेम्परेचर 37 डिग्री से एक्यूरेट आता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल दैट वी नो. किसी का गर्म हो सकता है, कोई ठंडे कमरे में रहा, कोई नहा के आया, कोई छत पे रहा होगा, या धूप से बाहर से घूम के आया. सो इट्स विल बी डिफरेंट एवरी टाइम ना. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, that when what we call the normal temperature is average body temperature of a large number of the healthy person. The clinical thermometer is designed to measure the temperature of the human body only, right? The temperature of the human body normally doesn't go below 35 degree and above 42 degree Celsius. तो यहाँ पे एक बात बोला जा रहा है कि जो भी ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो 35 से नीचे बिलो नहीं जाता है, और 42, बट इन किसी केस में, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न दैट द थर्मोमीटर हैज़ द रेंज ऑफ 35 to 40 डिग्री. बस इसका कोई रीज़न नहीं होता है कि वो 35 to 42 डिग्री के बीच में ही अकॉर्डिंग टू फिक्स हो जाए. ये कंडीशन के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन रिजर्व करता है. ठीक है, अगेन बोझो. ओके, Bozo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of the hot milk using a clinical thermometer. पहले stopped him from doing so. ठीक है, तो बूजो जो एक बहुत शैतान लड़का है, तो उसने क्या सोचा कि वो जो एक हॉट मिल्क मतलब ग्लास में, जैसे कि हमारे वहाँ पे भी एनजीओ में सर्व होता है, तो उसने क्या वहाँ पे सोचा कि वहाँ वो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से उसको मेज़र करेगा. बट जो पहली ने उसको स्टॉप कर लिया, मतलब रोक दिया उसको इसे करने से. कॉशंस: do not use a thermometer, okay, clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो जनरली यूज़ होता है क्या, ह्यूमन बॉडी को टेम्परेचर नापने के लिए. ओके, एंड ऑल्सो अवॉइड द कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन नियर द फ्लेम, इट में ब्रेक. ठीक है, और कभी भी हमको जो थर्मामीटर को है वो ओपन सरफेस में नहीं रखना चाहिए, ओपन इन द लाइट ऑफ मतलब सनलाइट पे नहीं रखना चाहिए. इससे वो टूट जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मरकरी फील रहता है जो कि फ्लेमेबल होता है, और वो गर्म होके टूट जाएगा. राइट, सो ये हमारे कुछ कॉशंस हैं, प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं. सो नेक्स्ट वन हमारे पास टुडेज़ लास्ट पॉइंट, और यही आज का लास्ट पॉइंट होगा. हमने फर्स्ट डे पे आपको नॉर्मल थर्मामीटर बता दिया, तो ये हमारा नेक्स्ट डे है विच इज़ अवर पार्ट 2. ओके, तो इसका पार्ट 2 का अदर आज का नया टॉपिक आ गया विच इज़ लैबोरेटरी थर्मामीटर. हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट. हमने तो ये तो पढ़ लिया कि हमारे बॉडी टेम्परेचर कैसे मेज़र होते हैं, बट नाउ वी हैव कि हमको अगर किसी अदर थिंग्स के टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं तो वो हम कैसे करेंगे. For this purpose, there are other thermometers. Only one such as thermometer is known as the laboratory thermometer.
ठीक है। तो जो भी ये सब चीज़ों के मतलब थिंग्स के जो टेम्परेचर लेने होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं। द टीचर विल शो यू, ओके। अगर अभी तो आपके स्कूल में टीचर आपको शो करेंगे ही, ठीक है। बट कुछ इस तरह होता है, ये देखिए इधर हमको साइड में एक इमेज दिख रहा होगा, वेट, ये इस तरह का एक थर्मामीटर होता है, लैबोरेटरी थर्मामीटर, राइट। वो सेम क्लिनिकली के तरह ही होता है बट थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर के ही अकॉर्डिंग होता है। बट नाउ प्लीज़ रीड इट केयरफुली, और ये क्वेश्चन आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज, राइट। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो थर्मामीटर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय द थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। जो भी, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जो वेदर रिपोर्ट हमको दिए जाते हैं और जो उस थर्मामीटर से मेज़र किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर बोलते हैं। दिस थर्मामीटर लुक एट in the carefully note in the highest in the lowest temperature it can be measures, okay. The range of the laboratory thermometer is generally from 10 to 100 degree Celsius, 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फिर से कि जो इसका रेंज होता है वो कहाँ से ले सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ले सकता है। You did in the case of the clinical thermometer find out how such a small division of the thermometer reads. You would need to the information to read the thermometer correctly, ठीक है। हमको थर्मोमीटर को अच्छे से रीड करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। Let us know now learn how this thermometer is used. तो उसके बाद हम आप बताएंगे भी कि ऐसे तो जनरली हम लोग समझ ही गए हैं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ होता है और जो अदर थिंग्स के लिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। नाउ वी हैव एन एक्टिविटी, ठीक है। टेक सम वाटर, ठीक है, टेक सम टैप वाटर इन अ बिकर और अ मग। टैप मतलब नल का जो पानी होता है उसको लेना है। डिप द थर्मामीटर इनटू अ वाटर सो दैट द बल्ब इज इमेजर्ड इन अ वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। उसको टैप करके, बट हमको क्या करना है, उसके जो कंटेनर की साइड है उसको नहीं पकड़ना है। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, फिगर 4.5। वेट आई विल शो यू द फिगर 4.5। हमको कैसे पकड़ना है वहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी, उसके बाद हमको ऑब्जर्व क्या करना है, मूवमेंट को देखना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड्स बिकम स्टेडी, जब तक कि मरकरी जो उसमें का है वो रुक ना जाए, स्टेडी ना हो जाए। तो आई विल शो यू, हेयर इज़ द फिगर। तो हमको कैसे पकड़ना है उसको, सेम एज इसी तरह हमको पकड़ के इसको, ये देखिए, टैप वाटर में डाल के रखना है जब तक कि स्टडी ना हो जाए, उसमें जो अंदर फील है मरकरी वो एक जगह पे नहीं आ जाए, राइट। इस तरह से कुछ हमारा थर्मामीटर को हम लोग पकड़ेंगे और ये टैप वाटर के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर विथ अ लैबोरेटरी थर्मामीटर, राइट। देखिए ये लैबोरेटरी थर्मामीटर है, उसके तरह हो रहा है। So now again we have some points. In addition, the precautions we taken while reading the thermometer in the laboratory thermometer should be kept upright, not tilt. हमको ऐसे सीधे पकड़ना होता है, tilt कंडीशन में वो नहीं आता है। Bulb should be surrounded from the small side substance of which is the temperature is be measured. The bulb shouldn't be touch इन द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जो उसका बल्ब रहता है वो भी एकदम वर्टिकली स्टैंड होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो कंटेनर में कभी भी टच नहीं होना चाहिए। उसका बल्ब जो जिससे मेज़र होता है वो कंटेनर में टच नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भी वो बल्ब कंटेनर में टच नहीं हो रहा है। लुक केयरफुली, टच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ठीक है, ऐसी तरह उठा रहना चाहिए। नोट द रीडिंग्स, हमको रीडिंग को नोट कर लेना है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर दैट टाइम। हमको वो अगर जो टेम्परेचर मिल जाए, जैसे 20 डिग्री 30 डिग्री, जैसा वाटर हो, ठंडे का गर्म का जैसा भी वाटर हो उसको नोट कर लेना है, ठीक है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय द ईच स्टूडेंट इन द क्लास। अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के रिकॉर्ड करेंगे, किसी के वहाँ पे टंकी का पानी होगा, किसी का चापा का होगा, क्या किसी का अलग अलग पानी होगा, ठीक है, तो वो अलग अलग होगा। बोजो नाउ अंडरस्टैंड वाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी मेजर्ड द हाई टेम्परेचर बट स्टिल वंडर्स विद द लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। अगेन जो ये बूजो जो था, पहले तो सोच रहा था कि जो इसका जो वो मतलब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है
क्या उससे हम मील को माप सकते हैं? अब फिर से उसके दिमाग में शैतान जाग गया। अब क्या शैतानी जागा है कि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है, इससे क्या मैं अपना बॉडी नाप सकता हूँ, बॉडी का टेम्परेचर नाप सकता हूँ? ठीक है, देखिए गजब गजब का है ये, मतलब हमेशा एक शैतानी इसका दिमाग में चलता रहता है। आर देयर आर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस द पॉसिबल्स रीजन्स, लेट्स ट्राई। ठीक है, तो दोनों ही देखिए थर्मोमीटर अलग अलग रीजन्स के लिए बने होते हैं, और जो ये बोजो का आंसर है, हेयर इज़ द क्वेश्चन ऑफ बोजो, आई विल शो यू। ठीक है, तो ये बोजो ने अभी सोच रहा है कि उस थर्मोमीटर से क्या वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकता है? नहीं, उस टेम्परेचर से अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकता है, बिकॉज द बोथ आर द different thermometer. First one we have clinical that we use for our measure our human body temperature, and the next one is laboratory thermometer, which is generally used for our to read any types of object, temperature of any types of object, right? So student, यहाँ वीडियो मैं आज ओवर करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ दैट वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट्स प्लस हो गया है, और आप ऐसे भी, मैं बहुत बार आपको कंप्लेन कर रहा हूँ कि आप वीडियो पूरा कभी नहीं देखते हैं। आप में से कोई भी लोग वीडियो पूरा कभी नहीं देखते हैं, ओके? सो दैट इज़ वाई मैं वीडियो को कभी भी और इससे ज़्यादा 15 मिनट से लार्जर करना भी नहीं चाहता। अदरवाइज़ आप ऐसे ही नहीं देखते हैं तो आप क्या देखेंगे? ठीक है, पर लीव इट, जो भी है वो आपकी मर्ज़ी, आप देखिए चाहे ना देखें। ठीक है, और ऐसे भी आपको कोई चीज़ आएगा भी नहीं फिर। So here we have some question for your homework. What do you know about the clinical thermometer, and write a note on the laboratory thermometer, which is very easy questions. So today I want to again कुछ बात आपसे करनी थी कि जैसे कि आप लोग जो वीडियो एक तो स्किप कर रहे हैं और डेली के डेली टाइम पे होमवर्क नहीं सेंड करते हैं, सो मैं इसके लिए आपसे बहुत ही मतलब एंग्री हूँ। एक्चुअली मैं एंग्री भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, फुल्ली डिसअपॉइंटेड हूँ। सो प्लीज़ देखिए, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी ये है फ़र्ज़ है कि आप भी एकदम टाइम टू टाइम होमवर्क सेंड करें। ठीक है, अदरवाइज़ वीडियो बनाने का कोई पर्पज़ ही नहीं हुआ। ठीक है, इससे कोई फ़ायदा नहीं कि आप रोज़ रोज़ देख देख के उतार ले रहे हैं और सेम टू सेम पता नहीं उतार भी नहीं रहे हैं, किसी के कॉपी कर लेते हैं होमवर्क, बहुत सारे थिंग्स हैं। ठीक है, वीडियो तो कोई भी नहीं देखता। ठीक है, मुझे सबकी जानकारी मिलती है कि कौन वीडियो पूरा देखता है, कौन वीडियो पूरा नहीं देखता, ये मैं रोज़ के रोज़ समझ पाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, रहने दे जो भी हुआ, अब से वीडियो को पूरा देखें। एंड फॉर लास्ट, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। सो अगेन फिर से बोलता हूँ, ये वीडियो को पूरा देखें, तो हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये होमवर्क को करके ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। Thank you.